हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। योग अभ्यास का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष सनातन धर्म में मनुष्य जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक है। इन पुरुषार्थ चतुष्टयों की सिद्धि तभी संभव है जब मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। स्वस्थ पुरुष का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार एक महत्वपूर्ण भाव है। योग शास्त्रों में आहार के महत्व कई स्थानों पर बताए गए हैं। इनमें मात्रा एवं गुणवत आहार का वर्णन मिलता है, यानी आहार सेवन मात्रा पूर्वक होना चाहिए और आहार गुणवत्ता में ध्यान रखना है कि शुद्ध और सात्विक आहार का ही सेवन करें। प्रसिद्ध योग ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में अति आहार सेवन को योग के प्रतिबंधकर भावों में से एक बताया गया है। इस संदर्भ में कहा गया है, अति आहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह वस्तु नाना रोगः भवेतस्य किंचिद योगो न सिद्ध्यति। यानी अति आहार सेवन यानी मात्रा से अधिक आहार सेवन करने से अनेक व्याधियां उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देती हैं, जिससे योग अभ्यास में और मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। आसान शब्दों में आप योग अभ्यास चाहे आध्यात्मिक कारणों से कर रहे हो या स्वास्थ्य संबंधित कारणों से, दोनों में ही आहार अगर सही नहीं है तो योग अभ्यास के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, ब्रह्मचारी, मित आहार सेवी, त्याग करने वाले, योग शास्त्र का पारायण करने वाले यानी योग में तत्पर रहने वाले पुरुष 1 वर्ष में योग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि योग सिद्धि प्राप्ति भी तभी संभव है जब आहार भी उच्च गुणवत्ता और मात्रा पूर्वक लिया जाए। अब कितनी मात्रा में आहार का सेवन करना है, इसका उत्तर चरक संहिता के एक सूत्र से हमें मिलता है। मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि बल अपेक्षिणी, यानी आहार मात्रा प्रत्येक व्यक्ति की अग्नि बल पर निर्भर करती है, जो सभी के लिए अलग है। अब प्रश्न आता है कि कौन से आहार हैं जो मित आहार या सात्विक आहार में हैं। इसका उत्तर हठ योग प्रदीपिका में पथ्य आहार के रूप में दिया गया है। गोधूम यानी गेहूँ, मधु यानी शहद, शुंठी यानी सौंठ, पटोल यानी परवल, षष्ठिकशाली यानी वो चावल जिसकी फसल 60 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके अतिरिक्त रक्तशाली यानी रेड राइस, यव यानी जौ, क्षीर में विशेष रूप से गौ दुग्ध, ऋतु के अनुसार फल यानी मौसमी फल, घृत में विशेष रूप से गाय का घी, मुदक यानी मूंग दाल, नवनीत यानी मक्खन, खांड और सिता यानी मिश्री। इन सभी पथ्य आहार का सेवन योग अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।